एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था, मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को और 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि यह बंटवारा कैसे हो। 19 ऊँटों का आधा अर्थात 1 ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो, एक को काट दिया तो बचे 18, उनका 1/4 4.5 फिर सभी लोग बड़ी उलझन में पड़ गए। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, थोड़ी देर सोच विचार किया, फिर बोला, इन 19 ऊँटों में मेरा भी 1 ऊँट मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा कि बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 में 1 ऊँट मिला दिए तो 20 हो गए। 20 का आधा 10 बेटों को दे दिया और 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिया। 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दिया। इस तरह से 10 धन 5 धन 4 बराबर हो गया 19। बच गया 1 ऊँट। जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस तरह 1 ऊँट मिलाने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। कहानी से हमको सीख मिलती है, तो हम सबके जीवन में भी 19 ऊँट होते हैं। 19 ऊँट कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार, मल द्वार। और 5 हमारे प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह से कुल 19 ऊँट होते हैं। सारा जीवन मनुष्य इन्हीं 19 ऊँटों के बंटवारे में उलझा रहता है, और जब तक उसमें मित्र रूपी ऊँट नहीं मिलाया जाता, यानी कि दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जीवन नहीं जिया जाता, तब तक सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो मित्रों, यह है 19 ऊँट की कहानी। कहानी हमें यह सिखाती है कि जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर सरल होता है यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। साथ ही यह बताती है कि जीवन में सच्चे मित्र और रिश्ते कितना महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें संतुलन, शांति व संतोष प्रदान करते हैं। धन्यवाद।